तो आज मैं आपके सामने जी एडवांस लेवल का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स यूजुअली पहले ही स्टेप पे अटक जाते हैं। यानी वो पी जो मेजर प्रोडक्ट है, उसी को नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से इनका क्वेश्चन आगे नहीं हो पाता है। ठीक है? तो हमारा जो रिएक्टेंट दे रखा है, वो एक 6 मेंबर ड्रिंक है, साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है। तो बेटर है कि हम उसका चेयर कन्फॉर्मर बना लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने उसका चेयर कन्फॉर्मर बना लिया है। चेयर कन्फॉर्मर बनाते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि जिस तरीके से NH2 ग्रुप और OH ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो हम चेयर कन्फॉर्मर में भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में बनाए। तो वो हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बना रखा हुआ है। ठीक है? अब क्या है कि ये जो बल्की ग्रुप लगा हुआ है, विच इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, वो और NH2 दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पर भी इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और NH2 दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखा है। अब क्या है कि यहाँ पे चेयर चेयर इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? रीज़न ये है क्योंकि ये ग्रुप ग्रुप जो लगा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल, ये काफ़ी ज़्यादा बल्की है। अगर हम इस चेयर कन्फॉर्मर को दूसरे चेयर कन्फॉर्मर में कन्वर्ट भी करते हैं, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये बल्की ग्रुप जाएगा कहाँ पर? इक्वेटोरियल से एक्सियल पोजीशन पे, जो कि उस कन्फॉर्मर को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। इसीलिए पूरी तरीके से ये इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है? यानी इस ग्रुप ने क्या किया है, इस चेयर कन्फॉर्मर को इसी अरेंजमेंट में लॉक कर दिया है। ठीक है? अब क्या है कि सबसे पहले HNO2 ने NH2 को क्या किया है, NH2 के साथ रिएक्शन करके उसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। नाइट्रोजन इज द लिविंग ग्रुप हियर। अब दो चीजें हो सकती थी। एक तो ये हो सकता था कि OH अपना न्यूक्लियोफाइल है, इस कार्बन पे अटैक करे, लिविंग ग्रुप को निकाले और इपॉक्साइड जैसा एक कंपाउंड बनाए। ठीक है? बट वो पॉसिबल क्यों नहीं है? वो पॉसिबल नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि इस कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वो तो इस डायरेक्शन में है। ठीक है? और OH जो है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो डिफरेंट डायरेक्शन में होने की वजह से OH अपना लोन पेयर उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट नहीं कर पा रहा है। तो जो रिएक्शन आगे बढ़ती है यहाँ पे, वो रिंग कंट्रैक्शन के थ्रू आगे बढ़ती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, आप उस तरीके से रिंग कंट्रैक्शन कराइए और पी प्रोडक्ट जो बनेगा आफ्टर रिंग कंट्रैक्शन, वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। अब एक बार ये पी बन गया, उसके बाद की रिएक्शन आसान है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कराया है रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब आप इसका रिडक्शन कराएंगे पी का, तो CHO ग्रुप विल रिड्यूस टू CH2OH। ये बन गया हमारा Q। अगले स्टेप में R बनाने के लिए इन्होंने हॉट अल्कलाइन KMnO4 यानी बेयर्स रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराई है। ठीक है? तो जब हम बेयर्स रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो दैट अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकंड स्टेप में जो एसिड के साथ ट्रीट किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि मीडियम बेसिक रहेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन के उसका सॉल्ट बनेगा। तो वो बाद में प्रोटोनेट होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R जो बन रहा है, उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है। दूसरे डायरेक्शन में अगर आप देखें, तो Q का ट्रीटमेंट किया जा रहा है सोडियम मेटल के साथ पहले स्टेप में, और अगले स्टेप में MEI यानी CH3I के साथ रिएक्शन कराई जा रही है। ये रिएक्शन जो है, ये विलियमसन सिंथेसिस है। सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पे मैंने क्या किया यहाँ पर, सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पे H प्लस आयन को मैंने हाइड्रोजन बना के उड़ा दिया है। ठीक है? हमको मिल गया हमारा स्ट्रॉन्ग एंड एनानिक न्यूक्लियोफाइल, जिसने CH3I के ऊपर SN2 अटैक किया, और SN2 अटैक करने के बाद यू कैन सी ईथर हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। तो Z बन गया वो। ठीक है? दूसरे डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं, तो P के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक हो रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन कंपाउंड के ऊपर बहुत आसानी से अटैक करके एक 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर बना देगा, विच विल लेटर अंडरगो ऑक्सीडेशन यूजिंग pyridinium क्लोरोक्रोमेट एंड इट विल फॉर्म अ कीटोन। ठीक है? तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब हम ऑप्शन एक एक करके चेक करें यहाँ पर। तो सबसे पहला ऑप्शन जैसे इन्होंने लिख रखा हुआ है कि कंपाउंड X हैज ओनली 2 कायरल कार्बन्स। तो कंपाउंड X अगर हम ध्यान दें, तो उसमें ये कायरल कार्बन है डेफिनेटली, ये भी कायरल कार्बन है, और ये भी कायरल कार्बन है। ठीक है? सो डज नॉट कंटेन ओनली 2 कायरल कार्बन, इसके पास 3 कायरल कार्बन है। तो ऑफकोर्स ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है? बी ऑप्शन दे रखा है कंपाउंड R गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो R है ये, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड,
वो टॉलरेंस रिएजेंट नहीं देता है, वो सिर्फ एक केस में टॉलरेंस रिएजेंट देगा, अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड हो, क्योंकि फॉर्मिक एसिड कैन अंडरगो फर्दर ऑक्सीडेशन टू CO2 एंड H2O, बाकी केसेस में तो ये नहीं होता है। तो बी भी गलत हो गया। सी में दे रखा है कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम इन कंपाउंड YR2। तो Y में हमारे पास एक ये कार्बन sp2 है और एक ये ऑक्सीजन sp2 है, सो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन दे रखा है कि कंपाउंड X एंड कंपाउंड Z आर आइसोमर्स। तो कंपाउंड X अगर हम देखें तो वो एक अल्कोहल है, एंड कंपाउंड Z देखें तो वो ईथर है। यस, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो सी एंड डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है सिर्फ पहले स्टेप में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।